सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्जी में मैं सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम NCERT की कक्षा 7वीं की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा के पहले पाठ सुभाषितानी के 5वें और 6ठे श्लोक को पढ़ेंगे। प्रिय छात्रों, इस पाठ से संबंधित पहले 2 वीडियो बनाई जा चुकी हैं, तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो कृपया पहले उन वीडियो को देख लें। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग उन वीडियो को देख लीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं सुभाषितानी के 5वें और 6ठे श्लोक को। सबसे पहले इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। एक बार पुनः। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। प्रिय छात्रों, आइए इस श्लोक का अन्वय करते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। आइए इस श्लोक के शब्दार्थ को देखें। धन धान्य, धन और धान्य अर्थात धान्य का अर्थ यहाँ पर अनाज से है, ठीक है। धन और अनाज प्रयोगेषु प्रयोग में, विद्यायाः विद्या के, संग्रहेषु संग्रह करने में अर्थात इकट्ठा करने में, आहारे भोजन में, व्यवहारे व्यवहार में, त्यक्तलज्जः संकोच छोड़ना चाहिए। आइए इन शब्दार्थ के माध्यम से इस श्लोक के अनुवाद को देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। सबसे पहले इस आखिरी लाइन को हम देखेंगे। त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। तो त्यक्त अर्थात छोड़ देना चाहिए। क्या? लज्जा अर्थात शर्म छोड़ देनी चाहिए, संकोच को छोड़ देना चाहिए। इससे क्या होगा? सुखी भवेत्। मतलब सुख, अगर हमें सुखी रहना है, अगर हमें सुख प्राप्त करना है तो हमें लज्जा को छोड़ देना चाहिए, संकोच को छोड़ देना चाहिए। अब इस श्लोक में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ हमें संकोच को छोड़ना है। धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात धन धान्य के प्रयोग में हमें कहाँ पर खर्च करना है, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, अनाज कहाँ पर खर्च करना है, कहाँ पर देना है, कहाँ पर नहीं देना है, इसके विषय में संकोच नहीं करना चाहिए। अर्थात कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य, अगर अपने पास पैसे हैं तो उसका अच्छे से भोग करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो दान देना चाहिए, ठीक है। इसमें कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए कि चुपचाप धन को अपने घर पे चुपचाप रखो और पता चले एक दिन चोर चुरा के भाग गए सारे धन, तो उसका ना तो हम प्रयोग कर सके और ना तो हम दान दे सके। तो इसमें हमें क्या करना है? कभी लालच नहीं करना है, अर्थात लज्जा नहीं करना है। और देखिए कहाँ पर लज्जा नहीं करना है। विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या के संग्रह में अर्थात जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय भी हमें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। बच्चों, आपने क्लास में कई बार देखा होगा, शिक्षक जब क्लास में पढ़ाते हैं और आपसे बार बार पूछते हैं कि आपको समझ में आया, तो ज़्यादातर बच्चे हाँ में जवाब देते हैं, हाँ समझ में आ गया। वस्तुतः में सच्चाई यही होती है कि उन्हें बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होता है, लेकिन इस बात का संकोच करते हैं कि अगर हम बोलेंगे कि हमारे समझ में नहीं आया है तो बाकी मित्र हमारी हंसी उड़ाएंगे और वो संकोच कर जाते हैं और शिक्षक से पूछते नहीं हैं। इसमें उस विद्यार्थी का नुकसान हो जाता है। तो इसलिए विद्या अर्जन समय
विद्या ग्रहण करते समय जब हम पढ़ाई कर रहे हों उस प्रकार भी हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अगर हमारे समझ में नहीं आया तो हमें तुरंत ही शिक्षक से पूछना चाहिए। आगे और देखते हैं कि इसमें हमें लज्जा नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। आहारे, आहार में अर्थात भोजन के समय में हम भोजन कर रहे हैं, भूख बहुत तेज लगी है और सिर्फ 2 ही रोटी खाए, बाद में बोल नहीं नहीं हमें भूख नहीं है, वस्तुतः हमें भूख है, लेकिन शर्म के कारण, संकोच के कारण हम आहार भी ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी भोजन करते समय भी संकोच नहीं करना चाहिए। और व्यवहार में मतलब आचरण करते समय, अच्छे आचरण में भी कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अच्छे आचरण क्या है? माता पिता का सम्मान करना, अपने गुरुजनों का सम्मान करना, अपने मित्रों के साथ अच्छे व्यवहार के साथ रहना, अपने छोटे बड़े भाइयों के साथ प्रेम के साथ रहना, यही क्या है? अच्छा आचरण है। तो इसमें भी हमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। एक बार आइए देखते हैं कहाँ कहाँ संकोच नहीं करना चाहिए। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या ग्रहण करते समय, भोजन खाते समय और व्यवहार में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। आइए इस बात को एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय छात्रों, आप अपनी स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे हैं। त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, लज्जा छोड़कर सुखी हो जाओ। किस चीज़ में लज्जा छोड़ना है? तो इस चित्र में हम देखना है सबसे पहले धन धान्य प्रयोगेषु, मतलब धन संपत्ति के प्रयोग में, अनाज के प्रयोग में, धन के प्रयोग में हमें लज्जा अथवा संकोच नहीं करना चाहिए। अर्थात अगर हमारे पास पर्याप्त धन है तो हमें उसका भोग करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। अगर उससे भी ज़्यादा है तो हमें दान करना चाहिए। मतलब सबसे पहले खुद उपयोग भोग करो, अगर उससे ज़्यादा है तो हमें दान करना चाहिए। इन चीज़ों में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। और देखते कहाँ नहीं करना चाहिए? विद्यायाः संग्रहेषु च, अर्थात विद्या अध्ययन के समय हमें संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमने 2 चित्रों को समझ लिया, एक धन के प्रयोग में और विद्या अर्जन करते समय, पढ़ाई करते समय हमें संकोच नहीं करना चाहिए। इसके साथ आहारे, अर्थात हम जब भोजन ग्रहण कर रहे हैं इसमें भी हमें संकोच किसी भी प्रकार का नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें जितना आवश्यकता है उतना हमें भोजन करना चाहिए, कभी भी संकोच से कम ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार व्यवहारे, अच्छे आचरण के लिए अपने माता पिता गुरुजनों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, अपने छोटे बड़े भाइयों के साथ आदर के साथ सम्मान के साथ रहना चाहिए। यही एक अच्छा आचरण है। तो हमें अच्छे आचरण करने के लिए भी कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। आइए श्लोक के सरलार्थ को देखें। धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, भोजन और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला हमेशा सुखी होता है। अर्थात इन चीज़ों में कभी भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए। आइए एक बार श्लोक को दोहराते हैं, उसके बाद अगले श्लोक को पढ़ेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। प्रिय छात्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए प्रारंभ करते हैं सुभाषितानी पाठ के 6ठे श्लोक को। सबसे पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्यो किं करिष्यति दुर्जयः। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्यो किं करिष्यति दुर्जयः। प्रिय छात्रों, ये जो दुर्जय शब्द आपको दिख रहा है यहाँ पर विसर्ग भी आएगा,
इसमें विसर्ग नहीं लगाया गया है। कृपया आप लोग अपने जब उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो यहाँ पर विसर्ग जरूर लगा लेंगे। आइए इस श्लोक के अन्वय को देखते हैं। लोके क्षमावशी कृति क्षमया किम न साध्यते यस्य करे शांति खड्गः अस्ति दुर्जयः तस्य किम करिष्यति। आइए श्लोक के शब्दार्थ को देखें। लोके अर्थात संसार में, क्षमा वशीकृति अर्थात क्षमा वशीकरण, क्षमा रूपी क्या है? वशीकरण। क्षमया क्षमा के द्वारा, साध्यते सिद्ध होता है, शांति खड्गः शांति रूपी तलवार, करे हाथ में, यस्य जिसके, दुर्जयः दुष्ट व्यक्ति। आइए इन शब्दार्थ के माध्यम से श्लोक के अनुवाद को समझते हैं। लोके संसार में, क्षमा वशी क्षमा रूपी वशीकरण के, कृति मतलब के द्वारा, क्षमया किम न साध्यते अर्थात क्षमा क्या है? ये वशीकरण है। वशीकरण अर्थात अपने वश में करने वाला एक मंत्र है। क्षमा अर्थात क्षमाशील व्यक्ति अपने वश में, लोके अर्थात संसार के सभी लोगों को अपने वश में कर लेता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया था क्षमा के द्वारा, किम क्या, न नहीं, साध्यते किया जा सकता है अर्थात क्षमा के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता है। संसार में क्षमा दूसरों को अपने वश में कर लेती है अर्थात क्षमा के द्वारा, क्षमा रूपी वशीकरण के द्वारा संसार में दूसरों को अपने वश में कर लेते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे क्षमया न साध्यते, जिसको क्षमा नहीं साध सकती अर्थात इस संसार के सारे कामों को क्षमा के द्वारा किया जा सकता है। आइए आगे देखें। शांति खड्गः करे यस्यो, शांति रूपी तलवार, करे अर्थात हाथ में, यश जिसके हो, शांति रूपी तलवार जिस व्यक्ति के पास हो, किम करिष्यति दुर्जयः, दुर्जयः अर्थात दुष्ट लोग, किम मतलब क्या, करिष्यति मतलब करेगा। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है तो कुछ भी नहीं कर सकता अगर व्यक्ति के पास क्षमा रूपी तलवार है तो, अर्थात व्यक्ति को क्षमावान होना चाहिए। आइए इसके सरलार्थ को देखें। इस संसार में क्षमा वशीकरण है, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता अर्थात सब कुछ किया जा सकता है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या बिगाड़ सकता है अर्थात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आइए बच्चों चित्र के माध्यम से इस श्लोक को एक बार पुनः समझने का प्रयास करते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य को दया कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, दयावान होना चाहिए, क्षमा करना आना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि दया ही संपूर्ण धर्म का मूल है और इसके विपरीत अहंकार समस्त पापों की जड़ है। इसलिए व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, हमेशा ही दया करनी चाहिए, लोगों पर क्षमा करनी चाहिए, क्योंकि दया के द्वारा, क्षमा के द्वारा संपूर्ण संसार को, संपूर्ण लोक को अपने वश में किया जा सकता है। तो प्रिय छात्रों, इस तरह हमने 3 वीडियो के माध्यम से अपनी पाठ पुस्तिका रुचिरा के प्रथम पाठ सुभाषितानी को पढ़ा। आने वाली वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर भी आपको मिल जाएगा। तब तक आप इन वीडियो को देखिए, श्लोकों को समझिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का
वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो में उन दोनों वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ताकि आप उन वीडियो को आसानी से देख सकें। और शीघ्र ही नई वीडियो के साथ हम फिर से मिलते हैं आपके साथ अभ्यास कार्य को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।